इडुटेरिया करंट अफेयर का यह पार्ट सेट नंबर 3 है। और आइए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन। हाल ही में 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली बन गए हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में किस युवा वैज्ञानिक को किड ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किड ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आपका 2 का आंसर होगा डी, यानी गीतांजलि राव को। किसको? गीतांजलि राव को। 3 नंबर, विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली के घटना के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO से मान्यता प्राप्त एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली विकसित करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बन गया है? भारत विश्व का, तो आपका 3 का आंसर होगा बी, यानी चौथा देश बन गया। भारत विश्व का चौथा देश बन गया है। 4 नंबर क्वेश्चन देखें, वर्ल्ड कास्ट ऑफ लिविंग एंड WCOL इंडेक्स निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो 4 का आंसर ए होगा इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। 4 का ए होगा इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। 5 नंबर को देखा जाए तो निम्नलिखित में से किस राज्य ने समुद्री राज्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में मत्स्य पुरस्कार जीता है? तो 5 का बी होगा, आपका बी होगा, उड़ीसा हो जाएगा। 5 का बी होगा, उड़ीसा हो जाएगा। 15वें वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की गई है? तो 6 का आंसर होगा डी, यानी सऊदी अरब के द्वारा किया गया है। भारत का पहला 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला मास गार्डन उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थापित किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 का आंसर होगा बी, नैनीताल में मास गार्डन का स्थापना किया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन देखें, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी CRI सूचकांक 2020 में किस देश को प्रथम स्थान हासिल हुआ है? तो 8 का आंसर होगा सी, यानी नॉर्वे को। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किस 2 बैंकों का विलय हुआ है? तो विजया बैंक और देना बैंक। 9 का सी होगा, विजया बैंक और देना बैंक। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 का, बिहार का प्रथम एम्स अस्पताल पटना में है, दूसरा एम्स अस्पताल स्थापित करने की अनुमति मिल गई है, तो दूसरा एम्स अस्पताल कहाँ बनेगा? तो 10 का ए होगा, दरभंगा होगा। 11 नंबर, हाल ही में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर किस राज्य में खोले जाने की घोषणा की गया है? हाल ही में भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर किस राज्य में खोले जाने की घोषणा की गई है? तो 11 का ए होगा, कर्नाटक में। 12, गांधी हिंदुज़म द स्ट्रगल अगेंस्ट जीना पुस्तक के लेखक कौन है? गांधी हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्ना पुस्तक का लेखक कौन है? तो आपका 12 का होगा ए, मोहम्मद जावेद अख्तर हो जाएगा। 12 का ए होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखें तो किस राज्य सरकार द्वारा उद्यमियों को चिकित्सा प्रोत्साहन क्षेत्र में अपने विचारों का प्रशिक्षण करने हेतु एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट तेज लॉन्च किया गया है? प्रोजेक्ट तेज, तो आंसर 13 का आंसर सी होगा, तेलंगाना। प्रोजेक्ट तेज जो है चिकित्सा से संबंधित और तेलंगाना राज्य में से चालू किया है। 14 नंबर क्वेश्चन को देखें तो भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी जेट जैव ईंधन का प्रयोग किस विमान में किया है? तो 14 का सी होगा, आपका AN-32 में। 15 नंबर क्वेश्चन देखें
फरवरी 2020 में पुर्तगाल के राष्ट्रपति भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए थे। पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन हैं, उनका नाम बताना है। पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन हैं? तो आंसर 15 का ए होगा, मार्सेलो रेबेलो। मार्सेलो रेबेलो जी हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखें। वर्ष 2020 में 2 फरवरी को मनाया गया आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या था? तो थीम था, तो 16 का आंसर सी होगा। 16 का आंसर क्या होगा? सी होगा, वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। 16 का वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। 17 नंबर क्वेश्चन देखें। हाल ही में किस भारतीय बैंक ने आई बॉक्स नामक सेल्फ सर्विस डिलीवरी फैसिलिटी लॉन्च किया है? सेल्फ सर्विस डिलीवरी फैसिलिटी लॉन्च किया है। तो आपका 17 का सी होगा, आईसीआईसीआई बैंक ने। बजट 2020 की घोषणा में दूध, मांस, मछली सहित खराब होने वाली पहले सभी वस्तुओं के लिए क्या स्पेशल किया गया है? क्या स्पेशल किया गया? तो 18 का होगा, यानी किसान रेल की शुरुआत किया गया है। स्पेशल किया गया तो किसान रेल की शुरुआत किया गया है। भारत के किस शहर को हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर के रूप में घोषित किया गया है? भारत के हाल ही में किस शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर के रूप में घोषित किया गया है? तो 19 का ए हुआ, जयपुर को घोषित किया गया है। 19 का ए जयपुर। 20 नंबर देखें तो केंद्र सरकार द्वारा भारत के किस शहर में भारत पर्व 2020 का आयोजन किया जाएगा? तो 20 का बी होगा, नई दिल्ली में। 21 नंबर क्वेश्चन देखें। 21 नंबर, तो भारत की सिफारिश पर निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने की घोषणा किया गया है? तो 21 का डी होगा, 21 मई को। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। 22 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार, यानी 2020 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत रहा है? सेवा क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत रहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए 55। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 में सेवा क्षेत्र का योगदान 55% रहा है। 23 नंबर, नवाचार महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 23 का ए होगा, नवाचार महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ए होगा आंसर 23 का, अरुणाचल प्रदेश। 24 नंबर, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किस प्लेटफॉर्म यानी पोर्टल को लॉन्च किया गया है? किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो गति को लॉन्च किया गया। यानी राष्ट्रीय राजमार्ग के जो कार्य चल रहे हैं उसमें तेजी लाने के लिए कौन सा पोर्टल था? गति। GAB होगा 24 का, गति, GATI गति को। 25 नंबर, हाल ही में 150 रणजी मैच खेलने वाले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो 25 का बी होगा, वसीम जाफर। हाल ही में 150 रणजी मैच खेलने वाले कौन बन गए हैं? तो वसीम जाफर बन गए हैं। नर्मदा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? 26 नंबर क्वेश्चन है। नर्मदा महोत्सव तो सबको पता होगा, गुजरात में किया गया होगा। स्कूल में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए आओ स्कूल चले अभियान की शुरुआत राज्य और किस केंद्र शासित प्रदेश ने किया है? तो जम्मू कश्मीर। 27 का ये होगा, जम्मू कश्मीर। 28 का, निम्नलिखित में कौन हाल ही में पुर्तगाल के पुनः प्रधानमंत्री बने हैं? पुर्तगाल के पुनः प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बने हैं पुर्तगाल के? तो 28 का सी होगा, एंटियो कोरल। 29, किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी को अमेरिका क्रिकेट टीम का पूर्व कोच नियुक्त किया गया है? तो आंसर इसका बी होगा, अरुण कुमार को।
30 नंबर क्वेश्चन देखें, भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन ISO प्रमाणन वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है? तो आंसर सी होगा, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। आंसर सी होगा। कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको नहीं दिखाई देगा, ऑप्शन फटा हुआ या धुंधला दिखाई देगा, तो आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको पता चल जाएगा। 30 का होगा सी, यानी गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। 31 नंबर, क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज के लेखक कौन है? क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज के लेखक 31 का बी होगा, आशीष रे द्वारा लिखा गया है। आशीष रे द्वारा 31 का बी। प्रधान नरेंद्र मोदी को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किस योजना के लिए दिया गया है? किस योजना के लिए दिया गया है? तो 32 का आंसर बी होगा, यानी स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 33 का। असम के NRC की अंतिम सूची जारी की गई, जिसमें कितने लोगों को असम का गैर नागरिक घोषित किया गया? असम का गैर नागरिक घोषित किया गया लगभग, आंसर सी होगा, लगभग 19 लाख। 33 का आंसर सी, लगभग 19 लाख। 34, निर्वाचन आयोग द्वारा किस राज्य की नेशनल पीपुल्स पार्टी को 8वां राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है? तो 34 का क्या होगा? 34 का ए होगा, मेघालय। वर्ज्य प्रहार भारत एवं अमेरिका के मध्य संचालित होने वाला कौन सा आरक्षण है? वर्ज्य प्रहार भारत और अमेरिका के मध्य संचालित होने वाला कौन सा अभ्यास है? वर्ज्य प्रहार भारत और अमेरिका के बीच होने वाला ये कौन सा, मतलब थल सेना, वायु सेना, तट सेना, किसमें होता है वर्ज्य प्रहार? तो यह थल सेना का है, भारत और अमेरिका के बीच होता है। 26 नंबर, भारत ने किस वर्ष तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक भारत मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। भारतीय नौसेना के 24वें प्रमुख किसे बनाया गया है? तो करमबीर सिंह को बनाया गया है। भारतीय नौसेना डी होगा। फरवरी 2020 में किस शहर की पुलिस ने ऑपरेशन निकेल शुरुआत किया है? ऑपरेशन निकेल 38 का सी होगा, गाजियाबाद की पुलिस ने ऑपरेशन नकेल शुरू किया है। पेरिस पुस्तक मेला 2020 में किस देश को बिल्स गेट ऑनर के नाम में शामिल किया गया? यानी पेरिस पुस्तक मेला 2020 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शामिल किया गया? 39 का ए, भारत को पेरिस मेला के लिए गेस्ट ऑफ ऑनर भारत को चुना गया है। 40, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब से लागू किया जाएगा? जम्मू कश्मीर अधिनियम तो 31 अक्टूबर 2019 से। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी संगठनों पर जिस ऑपरेशन के तहत हमला किया था उसका कोड क्या था? उसका कोड क्या था? तो उसका कोड था ऑपरेशन बंदर। ऑपरेशन बंदर। बजट 2020 में पशुओं में होने वाली किस बीमारी को समाप्त करने की बात की गई है? पशुओं में होने वाली बीमारी को, तो डी आंसर होगा, एंथ्रेक्स और दूसरा फुट एंड माउथ रोग। पशुओं में एंथ्रेक्स और फुट और माउथ रोग को समाप्त करने की बात किया गया है। 43, हाल ही में किस देश ने अल्जाइमर रोग के निदान हेतु GB971 नामक एक घरेलू दवा विकसित किया है? तो चीन किया है। आंसर बी होगा, चीन। 43 का। हाल ही में 44 क्वेश्चन नंबर, हाल ही में भारत परमाणु ऊर्जा आयोग ने किस राज्य में 14,100 टन लिथियम के भंडार की खोज किया है? तो 44 का होगा बी, कर्नाटक में 14,100 टन लिथियम के भंडार की खोज किया है। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग ने किया है। 45, फरवरी 2020 में किस देश ने अपने देश में जन्मत दर को बढ़ाने के उद्देश्य से बेबी बोनस स्कीम की शुरुआत किया है? बेबी बोनस स्कीम। तो 45 का एक होगा, ग्रीस। 46 देखें, हाल ही में किस कंपनी द्वारा बी स्मिथ डिजिटल कार्यक्रम की शुरू किया गया है? हाल ही में किस कंपनी द्वारा बी थिक डिजिटल कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है? बी थिक डिजिटल।
तो आंसर सी होगा। फेसबुक द्वारा शुरू किया गया है, आंसर सी होगा। बिहार की सरकार ने किस अस्पताल में बिहार के प्रथम स्किन बैंक की स्थापना की? बिहार की सरकार ने किस अस्पताल में प्रथम स्किन बैंक की स्थापना किया है? तो आपका आंसर होगा ए, PMCH पटना में स्किन बैंक। हाल ही में नेपाल तथा चीन द्वारा संयुक्त रूप से जारी नए आंकड़ों के अनुसार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 88,000 कितना है? 8848.86% यानी डी होगा। 48 का डी होगा 8848.86%। हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा विमोचित किए गए पुस्तक 14 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर बी होगा, डॉक्टर ए सी थानू पिल्लई। 50 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। दिसंबर 2020 में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया गया है। इसे इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया गया है। सर्वाधिक, यह भी सही है। सर्वाधिक आतंकवाद की सूची में प्रथम स्थान अफगानिस्तान को मिला है, यह भी सही है। इसमें भारत को 8वां स्थान मिला है आतंकवादी, ये भी सही है, 8 नंबर पे है। सबसे कम प्रभावित देशों की सूची में कतर उज्बेकिस्तान है, यह भी सही है, यानी सब डी होगा आंसर। 50 का डी होगा। 50 सभी के सभी सही हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।